इमरान सनाउल्लाह साहब, जनाब। पिन्ने तो आप लपेट रहे हैं, इस पिन्ने के ऊपर क्यूआर कोड भी आना है। हैं? क्यूआर कोड आना है तो ये बिकना है। अच्छा, हाँ, ये खाली लपेटने से नहीं बिकना। वो कहाँ पे होता है? गवर्नमेंट ने एसओपीज जो दिए हैं, वो ये जो डोर बनाने वाला है उसके ऊपर क्यूआर कोड लगेगा। क्यूआर कोड के बाद इसने दुकान पे बिकना है। इसी तरह गुडियों के ऊपर भी क्यूआर कोड लगना है। जो लाइसेंसिंग, जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिर्फ जी। उन्हीं को ये बनाने की और उन्हीं को बेचने की इजाज़त है, जो कि सिर्फ डीसी ऑफिस से रजिस्टर्ड है। तो इसके अभी अलावा गवर्नमेंट ने कल बड़ा अच्छा इकदाम वैसे ये किया है जी। कि दूसरे सूबों से और दूसरे शहरों से भी जो है वो डोरें और पतंगे मंगवाने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी है। ठीक अब है। जो इजाज़त दी है उसके अंदर भी जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, लाहौर के ट्रेडर्स, सिर्फ वो उनसे परचेज कर सकते हैं। वो भी उन्हीं एसओपीज़ के मुताबिक जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि इस एसओपीज़ के मुताबिक डोरें और गुडियाँ बनाएं। अच्छा। अब यहाँ पे जो डोरें बन रही हैं, इसका अमल जो है वो तकरीबन 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का टाइम है। रजिस्ट्रेशन 31 को अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है ये डोरें जो हैं वो कोई और नहीं बना सकेगा। वो जितने रजिस्टर्ड हो जाएंगे सिर्फ वही बनाएंगे। और 1 फरवरी 2026 से ये जो डोरें यहाँ लग रही हैं, इनके बाजार सज जाएंगे, रौनक भरी दुकानें सज जाएंगी, लोग खरीदो फरोख्त करेंगे और अपनी पसंद की पतंगे भी लेंगे, अपनी पसंद की डोरें भी लेंगे, लेकिन उसी एसओपीज़ के मुताबिक जो पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है और क्यूआर कोड के मुताबिक दिया है। ये खाली पिन्ना लपेटने से पिन्ना नहीं बिकना। तो हमारे जी डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शराज साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी निगरानी में जो है अपना पिन्ना भी बनवा रहे हैं और डोर भी लगवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इन्होंने मांझा जो है वो डबल लगवाया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप किसी की पतंग जो है वो काटें। नहीं नहीं, ये बसंत जो है ना, ये कंपटीशन वाली बसंत नहीं है। अच्छा। अब जो बसंत है ये फेस्टिवल वाली बसंत है। इसको बसंत फेस्टिवल, महफूज बसंत इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर ऐसे नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से तेज़ धात वाली, नायलॉन वाली और ख़तरनाक डोरें जो हैं वो बनाएं ताकि लोगों की गुडियाँ काट सकें और वो काटा की आवाज़ लगा सकें। अब ऐसा नहीं है। अब ये फेस्टिवल है, इसमें सिर्फ वो महफूज डोर के साथ ही पतंग उड़ाएगा, जिससे ना सिर्फ इंसानी जानों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। बल्कि इसके साथ साथ अगर ये डोर रास्ते में अगर किसी की गर्दन तक, वैसे तो मोटरसाइकिलों पर राड लाजमी कर दिया है, हर मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो सेफ्टी राड लगेगा, जिससे ये है कि ये डोर जो नहीं फिरने वाली, ये भी अगर किसी जगह पे गिरती है तो कम से कम राड के साथ उसकी सेफ्टी हो जाए और इंसानी जानों को बचाया जा सके। ये हुकूमती जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ना, इसके अंदर जो बड़े बड़े जो लोग थे, जो पतंगबाज थे, जो पेचे करते थे, दूर दूर तक पतंगे चल रही हैं, उनकी डोरें गिरती थी तो वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन अब जो ये डोर है ना, ये इतनी मजबूत है, ना ये इतनी तेज़ है ठीक है। कि आप हर किसी की पतंग, आपकी भी पतंगे कट जाएंगी। अच्छा। क्योंकि डोरों का लेवल एसओपीज़ के मुताबिक एक जैसा है, सबके हाथ में एक जैसे पिन्ने, एक अली जैसी शराज डोर है। साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये डोर जो है काफ़ी तेज़ है। अगर मैं अपने नाज़रीन को दिखा सकूं तो ये डोर मेरे हाथ में फिर चुकी है, चूँकि मैंने वो एहतियात नहीं की। आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि एक चीरा जो है वो यहाँ पर आ चुका हुआ है, और अगर आप इस पे एहतियात नहीं करेंगे तो आपके हाथों को भी ये डोर जो है वो काट सकती है। ये पतंगे तो इमरान काटेगी सनाउल्लाह ही। साहब, ये जो डोर आपको फिरी है ना, ये आपने कांच भी पहना हुआ है और डोर को भी आप ऐसे घुमा रहे हैं, इस वजह से ये कट आपको लगा है। अगर इसको आप फिजिकली देखें, जब आप काइट उड़ाते हैं एक प्रेशर बनता है हाथ के ऊपर, उस प्रेशर के साथ जब डोर फिरती है ना, गिरती है। तो वो धागा भी होगा तो वो आपका हाथ काट देगा। हम्म। वो धागा भी होगा तो हाथ काट देगा, ये तो फिर डोर है। लेकिन इसके लिए आपको फिर भी सेफ्टी मेजर्स तो करने हैं। इसी वजह से पतंग का और गुड्डे का जो है ना, साइज छोटा रखा गया है। ठीक है। मतलब 1 तावा, 1.5 तावा का आप गुड्डा उड़ा सकते हैं। उस गुड्डे का जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि जिस टाइम आप डोर छोड़ते हैं ना तो वो आपको कट दे देता है। ये इसको आपको तुन के मार के उड़ाना पड़ता है, थोड़ा सा वाह आपको वाह। मेहनत करनी पड़ती है। ये ऐसे नहीं उड़ जाता कि हवा अभी में अभी छोड़ा। आप हाथ ना हिलाएं, क्योंकि अभी इजाज़त नहीं है। ये पतंगे जो हैं वो कल से बिकना शुरू होंगी और कल से इनकी खरीदो फरोख्त शुरू होगी। लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे ऐसे कल करके, से ये और 6, 7, 8 तारीख को ही ये पतंगे उड़ेंगी। आप जितना मर्जी ऐसे ऐसे करें, आपको इजाज़त नहीं मिलनी। वो पुराने शौक जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, वो हाथ अपनी हरकत में आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कल से जो बाज़ारों में रौनक लगनी है, जो दुकानें सजनी हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो जिनको आपने लाइसेंस जारी किए हैं, उन दुकानों के अंदर मोची गेट और आपका ये जो भगवानपुरा का इलाका है, शालामार का इलाका है, इसके साथ साथ लाहौर के बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये दुकानें खुलनी हैं। ठीक है। ये पूरा एक समा बन जाना है, जिस टाइम वो दुकानें खिलेंगी, ख़रीदो फरोख्त वाला भी समा बन जाना है। और लोगों को अंदाज़ा भी होगा, भी जो आपने पिन्ना हाथ में पकड़ा है ना, इसके रेट का भी नहीं पता कि इसका रेट क्या है। 5,500-6 हज़ार रुपये का जी ये तो। आपको ये 10,000 का भी मार्केट से मिल जाएगा, तो फिर आप मुझे बताइएगा। लोगों वाकई? के, हाँ जी, लोगों के जो है ना इस टाइम हर चीज़, मटेरियल महंगा है, कॉस्ट महंगी
चुकी है, लेबर महंगी है, हर चीज़ 22 साल बाद महंगी हो चुकी है। और अभी जो कारीगर इसके पुराने कारीगर थे ना जी, जो पिन्ना लपेटने वाले थे, जिनको उस्ताद कहा जाता था, अब वो उस्ताद पता नहीं इस दुनिया में रहे कि नहीं रहे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको भी 22 साल बाद बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है इस पिन्ने को लपेटने में, इस डोर को बनाने में। इससे हुआ ये कि लेबर ना कम हो गई, लेबर कम हो गई और टाइम कम मिला मैन्युफैक्चरर्स को इसको बनाने के इस लिए। दफ़ा वाकई जी महंगाई जो है वो ज़्यादा है और गुड्डे भी महंगे मिल रहे हैं, डोरें भी महंगी मिल रही हैं और यही वजह है कि महंगाई ओवरऑल जो है बढ़ चुकी है। लेकिन बहरहाल वो लोग जो कि परेशान बैठे हुए थे कि उन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं, उनकी डोरें लग रही हैं नहीं लग रही, तो उनको हम ज़रा दिलासा दे दें, जनाब आपकी डोरें लग भी नहीं हैं, आपके पिन्ने बन भी रहे हैं, आप ज़रा तैयारी कर लें चूँकि कल से इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है शुरू होने वाली है। और उड़ानी आपने कब है? 6, 7 या 8 को, उससे पहले भी नहीं उड़ा सकते, उसके बाद भी नहीं उड़ा सकते। तो महफूज बसंत का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है, उसके लिए जो आम शहरी हैं उनको भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा अगर इस फेस्टिवल को हमने ज़िंदा रखना है। इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर शकील शेख साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शकील शेख साहब, 20-25 साल लग गए हुकूमत को कन्विंस करते हुए कि लाहौर में बसंत मनानी चाहिए, तो आपने गवर्नमेंट को किस तरह से कन्विंस किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुनो न्यूज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्होंने जितना हमारा साथ दिया ना, शायद ही और किसी ने में साथ दिया हो। बहरहाल मीडिया का, सारे मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने जी 2016 में हमने ये काम शुरू किया था, और 2016 से लेके जब हम 2024 में पहुँचे तो मेरे चेयरमैन हैं मलक गोगी साहब और उमैर मसूद साहब, जो कि कनाडा में होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान में आए और उन्होंने आके यहाँ पेशावर में बसंत की 2024 में। और उसके बाद जो है उन्होंने बसंत करके फिर उस वहाँ से जितना मवाद था वो उठाया और यहाँ पे आके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में बैठकर जनाब हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है उनको और वो नवाज शरीफ साहब को वो इवेंट जो वहाँ पे किया, वो इवेंट उन्होंने यहाँ आके उन्होंने दिखाया कि ये देखें, ये हमने वहाँ बसंत की है। और उस बसंत के अंदर जो वहाँ पे SOPs के मुताबिक जो बनाई गई थी, उसी SOPs को लेके हम लाहौर में आए। और लाहौर में आज देखें रंग बिरंगी डोरें लग रही हैं, कलर्स भी लग रहे हैं, वाइट भी लग रही हैं, ब्लैक भी लग रही हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि आज हम लोग SOPs के मुताबिक डोरें जो हैं वो लगवा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इसको हम कितनी आसानी के साथ इंशाल्लाह इसको हम बनाएंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, जो असल मसला था ना वो था डोर का, जी और डोर गले पे फिरती थी, जी। बहुत से गले कटे हैं, बहुत जी। सी कीमती जानें इस पे ज़ाया हुई हैं। जी। इस दफ़ा कितना मेक श्योर किया गया है कि डोर इतनी ख़तरनाक ना हो? देखें, ये आप ज़रा इधर देखें, ये डोर है, ये डोर लगी हुई है, ये डोर इस मांझा लगा हुआ है, ये देखें, ये कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखें हाथों में मैंने कितना इसको किया है। अगर ये मोटा शीशा होता तो मेरी उंगली काट देनी थी उसने। और ये बिल्कुल आप देखें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हाथ साफ़ है, क्लियर है। ये है SOPs के मुताबिक डोरें। अच्छा शेख साहब, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो धागा इस्तेमाल किया जा रहा है ना वो बहुत कच्चा है और एक तावा या 1.5 तावा जो है बमुश्किल ही इससे उड़ेगा। नहीं, वो तो देखिए, हमने तो उसकी स्ट्रेंथ जो रखी है धागे की, वो वही है स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ आपके पास वही है जो इसमें 1.5 तवा गुड्डा उड़ेगा। इसके अलावा जो है इससे बड़ा गुड्डा, इससे बड़ी पतंग नहीं उड़ेगी। SOPs के मुताबिक जो चीज़ें हैं उसी के मुताबिक काम होना है, इसके बगैर नहीं होना काम।